So this is the rule number 9 that you have to eat in this way. खाने के ये 3 नियम, ये स्पेशली डायबिटीज फोकस्ड पेशेंट के लिए ज्यादा है कि ये नियम भी आपको बताने हैं। अगर खुद डायबिटीज पेशेंट है तो ये नियम भी आपको अपनाने हैं। रूल नंबर 10। अच्छा, इनमें से कौन सा रिलायबल है? विच ब्लड शुगर इज रिलायबल? पहली बात तो मैंने बताया कि ब्लड शुगर की रीडिंग उतनी रिलायबल होती नहीं है, और अगर होती भी है कंपैरेटिवली तो कौन सा वाली रीडिंग ज्यादा रिलायबल होती है? कुछ डॉक्टर बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, कुछ है पोस्टप्रैंडल खाने के 2 घंटे बाद, कुछ है HbA1c जो 3 महीने बाद टेस्ट होता है, ठीक है ना। चौथा है एवरेज ब्लड शुगर। एवरेज ब्लड शुगर क्या है? सुबह की खाली पेट की रीडिंग, रात को सोने से पहले की रीडिंग, दोनों प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड एवरेज ब्लड शुगर, राइट। सो यहां पे इन चारों में से जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, कंपैरेटिवली रिलायबल तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको मॉनिटर करना ही है, जैसे जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है उनको इंसुलिन शुगर चेक करना ही है, उनका शुगर कंट्रोल कैसे जा रहा है वो देखना ही है, इन चारों में जो सबसे ज्यादा रिलायबल है दैट इज एवरेज ब्लड शुगर। अच्छा, कौन सा सबसे ज्यादा अनरिलायबल है, जिसपे आप भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते? दैट इज द फर्स्ट वन, फास्टिंग ब्लड शुगर। ये किसी का कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रात को चेक किया 200 आया, तो एक्सपेक्टेड क्या है? सुबह क्या होगा? 200 से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रात भर तो कुछ खाया नहीं और बॉडी से शुगर जा रहा है लगातार, तो एक्सपेक्टेडली कम होगा। लेकिन आप देखेंगे शुगर सुबह का 250 आ गया। कई लोग घबरा के मेरे पास आते हैं कि रात को मैंने 200 चेक किया और सुबह देखा वो तो 250 था, उठते ही कुछ खाया नहीं। मैं बोलता हूं हो सकता है कि आधी रात में नींद में कुछ खा लिया होगा आपने। बोले नहीं डॉक्टर साहब, मैं मजाक में मूड में बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो बड़ा घबराया हुआ हूं और ये 250 आ गया, ये जबकि मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे पता है, और ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुबह जब आप उठते हैं, आप में से 50% लोगों का ब्रेन ये देखता है कि उठते ही आप खाते नहीं है कुछ, लेकिन उठते ही बहुत सारा काम करने लगते हैं। खाना बनाना, बच्चे को देखना, बहुत सारे और काम, ऑफिस की तैयारी करनी, कोई फाइल करना, कोई फोन कॉल करना, हजारों चीज करने लगते हैं। खाना तो बाद में खाते हैं, लेकिन वो जब चीजें करेंगे तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत इमीडिएटली पड़ेगी द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम द बेड। तो आपके उठने से पहले ब्रेन, आप में से आधे लोगों का ब्रेन लिवर को बोलता है कि भाई बंदा उठने वाला है, तो आप थोड़ा सा शुगर लिवर में जो स्टोर होता है वो रिलीज कर दो ब्लड में, ताकि उस शुगर का इस्तेमाल करके आप अपने बेसिक काम निपटा लें जब तक कि ब्रेकफास्ट आप ना खा लें, राइट। सो इसका मतलब यह है कि सुबह उठ के शुगर जब बढ़ जाता है तो यानी कि ब्रेन और बॉडी आपको कोऑपरेट कर रही है आपकी एक्टिविटी में, वो कोई बीमारी नहीं है। उसी को डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी एक बीमारी का नाम दे दिए, आप तो डायबिटीज पेशेंट है, बल्कि ट्रुथ यह है कि वो तो ब्रेन हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि भाई ये आदमी तो सुबह से उठ के खाता नहीं, 1 आध घंटे पहले सारे काम निपटाता है, राइट। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसे लोग 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उनका सुबह का शुगर ज्यादा होता है रात के शुगर से, सोने से पहले की शुगर 55%। इसे कहते हैं मेडिकली डॉन फिनोमिना। एंड डॉन फिनोमिना इज नॉट ए डिजीज। जिस तरह से कोई गोरा है कोई काला है, तो हम ये नहीं बोल सकते जो काला है वो बीमारी है या गोरा वाला बीमारी है, वो तो एक हमारा बॉडी का मेकअप है। ठीक उसी तरह से किसी का शुगर रात से ज्यादा आ सकता है सुबह, किसी का कम आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि बॉडी, ब्रेन हमारे साथ कॉपरेट कर रही है या ब्रेन ने सोचा कि इसके हाल पे छोड़ दो, ये जो भी कर रहा है ये देख लेगा अपने आप ही। जब वो भूख लगेगी सुबह तो अपने आप पहले खाएगा, फिर बाद में काम करेगा। इट ऑल डिपेंड्स, बट दैट इज नॉट अ डिजीज। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। एक दिन किसी को बोलिए अपने घर में या आप खुद भी 4 बजे या 3 बजे ब्लड शुगर रीडिंग चेक कीजिए। सोते वक्त अगर 200 था तो 3 बजे आपका आएगा 150। अब सुबह उठ के चेक कीजिए 250, यानी 3 से 7 बजे के बीच में 150 का 250 हुआ ना, 100 बढ़ गया। क्योंकि ब्रेन ये देखता है कि इसका उठने का समय होने वाला है, तो ब्रेन ने लीवर को बोल दिया रोज की तरह भाई उठने वाला है, अब आप शुगर रिलीज करो। तो वो ड्रॉप होके आपके उठने से पहले बॉडी तैयार करती है अपने आप को, ताकि आप एनर्जी के साथ काम कर सकें। उसी को एक बीमारी का नाम दे दिया। तो फास्टिंग शुगर का कोई मतलब नहीं है, ये आपको राइट पिक्चर नहीं देगी, क्योंकि बॉडी के बिहेवियर क्या होगा आपके लिए वो ब्रेन डिसाइड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सो सबसे ज्यादा अनरिलायबल ये है, रिलायबल ये है। बाकी इन दोनों में जो 3rd नंबर पे रिलायबल है वो ये सबसे, और उसके बाद ये, इसकी कोई जरूरत नहीं होती HbA1c। सिर्फ एक चीज कर सकते हैं HbA1c कि आपका पिछला 3 महीना अगले 3 महीने के कंपैरिजन में कैसा रहेगा। यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद दिस।
अगर आप सोचे मेरा 6.55 से कम होगा तो मैं, ज्यादा होगा तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, दैट इज नॉट ट्रू। HbA1c जो टेस्ट है ये WHO ने वैसे भी अप्रूव नहीं किया हुआ है, ये अप्रूव टेस्ट की लिस्ट में नहीं है, ये तो डॉक्टर बोल देता है टेस्ट करने के लिए, तो इसकी ऑथेंटिसिटी वैसे भी नहीं है। ये यूरोप में चले जाएंगे, ये टेस्ट होता भी नहीं है, राइट। ये टेस्ट अपने इच्छा से आप यूं ही कराएंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कराना, वो अलग बात है, बट इससे कोई निष्कर्ष निकालना, जैसे ये डायग्नोस करना कि आप डायबिटिक है कि नहीं, ये ऑफिशियली भी ये नहीं है। एनीवे, हम चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। हम शुगर डायग्नोस की बात कर रहे थे, ब्लड शुगर की, एक्यूरेसी ऑफ ब्लड शुगर मॉनिटर। कई बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं सेम डाइट ले रहा हूं, कल सुबह में मेरा 150 आया था, आज 150 से 160 आ गया, वो 10 कैसे बढ़ गया। देखिए उतना एक्यूरेसी इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 5 उंगलियों से आप शुगर लीजिए और अभी चेक कीजिए एक साथ, एक में आएगा 100, एक में आएगा 150, एक में आएगा 125, एक में आएगा 127, करके देखिए। या एक ही उंगली से ज्यादा ब्लड लीजिए और उसको 2 बार चेक कीजिए, एक में आएगा 190, दूसरे में 250। तो बोलते हैं डॉक्टर साहब किसकी बात कौन सा मानूं, जो सबसे कम है उसको मान लो, या जिसमें ज्यादा खुशी मिलती है उसको मान लो। बोलने का मतलब यह है कि आज की जो टेक्नोलॉजी जिसपे आप बिल्कुल ऐसा मानते हैं ये भगवान का दिया हुआ नंबर आ गया, कैलकुलेट किया हुआ, जो कि कभी फेल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। द इंस्ट्रूमेंट विच यू आर हैविंग इज नॉट एक्यूरेट, उसमें मिस्टेक के चांस जो ऑफिशियली अलाउड है, एक्सेप्टेबल है, दैट इज 10 to 20%। एरर तो एक्सेप्टेबल है, वो तो मशीन में ही लिखा रहता है, बट वो 10 to 20% नहीं है, कभी कभी 50% भी है। वो 50% की ब्लड शुगर होगा आपका 150, दिखाएगा 250, आप तो सिर पकड़ लेंगे। तो मतलब ये कि ब्लड शुगर की रीडिंग को बहुत सीरियसली भी नहीं लेना है, क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है, आ जाएगी टेक्नोलॉजी, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। ये ट्रुथ को दिमाग में रखना है कि हाँ ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं हम, लेकिन उस पर ओवर डिपेंड नहीं होना है। हमें पूछना है मैं हेल्थ वाइज कैसा फील कर रहा हूं, 250 रीडिंग है, 300 रीडिंग है, हेल्थ वाइज मैं फर्स्ट क्लास फील कर रहा हूं, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप 2 ग्लूकोमीटर लेंगे, सेम ब्लड सैंपल लेंगे, 2 अलग रीडिंग आएगी, राइट। सो वो एक्सपेरिमेंट करके कभी आप खुद भी देख सकते हैं। आप ब्लड का सैंपल वेन से लेंगे, रीडिंग कम आएगी, जैसे जैसे यहां शिफ्ट होते जाएंगे रीडिंग ज्यादा आएगी। तो आप डिसाइड कीजिए कैसा रीडिंग चाहिए, कम चाहिए यहां से ले लीजिए ब्लड, अच्छा मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए यहां से ले लीजिए भाई। तो चॉइसेस है आपको, क्या रीडिंग चाहिए आप सोचिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे देखना है कि वो रीडिंग आपको मिल जाएगी, अगर आपको रीडिंग से ही मतलब है तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं रीडिंग का कोई लेना देना नहीं है खास, इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर फीलिंग। मान लीजिए रीडिंग बिल्कुल 100 आता है रोज, 100 बिल्कुल, और ब्लड प्रेशर 120/80 एग्जैक्ट आता है, लेकिन आप बुरी तरह से पेन है, आप हिल भी नहीं पा रहे हैं, सिर में दर्द रहता है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, यार यू आर मोस्ट हेल्दी पर्सन इन द वर्ल्ड। किस चीज को मानेंगे, डॉक्टर की बात मानेंगे या वो जो पेन बॉडी में हो रहा है, वो जो एनर्जी लॉस है उसको मानेंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन मार्क है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड यहां पे, जैसे ही आप DIP डाइट शुरू करेंगे, वो जो मैंने दूसरा स्लाइड दिखाया था, लीफ, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, उसका प्रोपोर्शन में क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये रूल नंबर 20, ब्लड शुगर कंट्रोल विद इन 24 आवर्स to 3 days, 24 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल 3 से 7 दिन के अंदर, यानी कि 7वें दिन में आपको ब्लड प्रेशर की गोली या तो खत्म करनी होगी या टेपर करना होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होगा ही होगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल में जो इफेक्ट होता है वो 24 घंटे में। वाई, ये जो डाइट आप ले रहे हैं ना, दैट इज 0 कोलेस्ट्रॉल डाइट। एक रूल याद रखिए सिंपल, भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत सिर्फ एनिमल्स को दी है, प्लांट कैन नॉट मेक कोलेस्ट्रॉल। तो जब आप वही काम खाना ले रहे हैं जो प्लांट से आता है, तो आप फूड में कितना कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, 0। इसका मतलब आपका बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है ब्लड में, वो वही वाला कोलेस्ट्रॉल है जो बॉडी खुद बना रही है, और बॉडी खुद कभी भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती, उतना ही बनाती जितना बॉडी को जरूरत है। इनफैक्ट दुनिया में जो बॉडी के लिए जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई केमिकल है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। आपके स्किन या कोई भी सेल नए बनते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल इज द आउटर कवरिंग। कोलेस्ट्रॉल को घटाना बहुत ही खतरनाक बात है, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस पे अगर आपको ज्यादा जानना है तो मेरा एक यूट्यूब में वीडियो है, कोलेस्ट्रॉल अ मेडिकल फ्रॉड, हाई कोलेस्ट्रॉल अ मेडिकल फ्रॉड, उस वीडियो देखेंगे। एनीवे, थायराइड, जो थायराइड के पेशेंट हैं, अगर वो इस डाइट पे रहेंगे और 1 महीने तक रहेंगे, तो चांसेस आर कि थायराइड की गोलियों को भी उनको 50% टेपर करना पड़ेगा या पूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका थायराइड ठीक हो चुका होगा या काफी हद तक ठीक हो चुका होगा।
बॉडी वेट, जो लोग मोटे हैं, 1 महीने में इस डाइट पे आते ही और ये डाइट उसी रेशियो में लेंगे तो 5% वेट घटेगा, जब तक कि नॉर्मल वेट ना आ जाए। जैसे 100 किलो का आदमी 1 महीने में कितना हो जाएगा? 95। फिर अगले महीने कितना हो जाएगा? 90। 5%, एटलीस्ट 5%। फिर ब्लड की थिननेस, तो ऐसे लोग हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो ब्लड थिनर वगैरह लेते हैं, वो रूटीन का पार्ट है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना है, ब्लड प्रेशर की दवा लेना है और वो ब्लड थिनर लेना है, दीज आर समथिंग, और कुछ न्यूट्रिशनल टैबलेट। वो लोग अगर ये डाइट शुरू करते हैं तो ये सोच के शुरू करें कि विद इन 7 डेज मेरा कोएगुलेशन फैक्टर वो चेंज हो जाएगा, राइट? सो वो बढ़ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली मुझे ब्लड थिनर को घटाना है। अगर वो नहीं घटाएंगे तो और मुसीबत हो जाएगी, ब्लड सुपर थिन हो जाएगा। तो सुपर थिन हम चाहते नहीं है, कोई ब्लीडिंग होगी तो रुकेगा ही नहीं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इस डाइट पे आएंगे तो ये सारी चीज इफेक्टेड होंगी बॉडी में, और इतने दिनों में इफेक्टेड होगी, यानी कि इतने दिनों में वो वाली सारी दवाइयां जो उस चीज के लिए ले रहे होंगे उसे क्या करना पड़ेगा, हमें कम करते जाना पड़ेगा ना। क्योंकि हमारा गोल क्या है? हमारा गोल कोई ये डाइट लेना या वो डाइट लेना नहीं है, हमारा फाइनल गोल है कि हम हेल्दी हो, हम एनर्जेटिक फील करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा क्या खाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा हिस्सा क्या टेपर करना है। तो जो डायबिटीज एजुकेटर है वो अगर बोले कि ये डायबिटीज की डाइट है और डायबिटीज ठीक हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां खत्म नहीं होगी। क्योंकि अगर इतना ही बोल के छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा? वो तो बीपी को लेता रहेगा, क्योंकि आपने उसके बारे में कुछ बताया नहीं उसको। वो ब्लड थिनर भी लेता रहेगा, तो उसको फायदा हो रहा है कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। सिर्फ डायबिटीज का नंबर घटेगा ऐसा नहीं है, बाकी सब भी नंबर घटेंगे। तो बाकी भी दवाइयां इतने समय, अप्रोक्सीमेट है ये, हर एक के बॉडी में डिफरेंटली काम करेगा, तो इतने समय में उसको डायग्नोसिस के हिसाब से, अपनी फीडिंग के हिसाब से मेडिसिन को टेपर करना है। टेपर करना कई बार वो पेशेंट खुद नहीं कर सकता, तो आप करके देंगे। जो डायबिटीज एजुकेटर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे पास आएंगे, राइट? तो उसको और थोड़ी ट्रेनिंग दे दूंगा। कभी टेपरिंग पे हम एक ट्रेनिंग तय कर सकते हैं कि कैसे डोसेस को हम टेपर करें, उसके लिए किस पैरामीटर को हम ध्यान में रखें, वो एक अलग चैप्टर है, कभी और हम उस पर जा सकते हैं।